Jai Hind student, now start our studies, chapter 6. Now our topic is heterotopic nutrition and autotopic and how do organisms obtain their food. So student, इसके बिफोर वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है. अब हम डिस्कस करेंगे. हमारा टॉपिक है हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन. तो स्टूडेंट शायद आई थिंक कि आपने जो आपके बिफोर क्लासेस में यह रीड कि व्हाट इज द हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन. सो स्टूडेंट, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे हम लोग हमारा जो न्यूट्रिशन होते हैं वी टेक आवर न्यूट्रिशन आउटर इन्वायरमेंट. जो आउटर इन्वायरमेंट से हम लोग हमारा न्यूट्रिशन गेन करते हैं. अब इसके लिए एग्जांपल है जो ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बीइंग भी टोटली क्या होते हैं, हेटेरोटॉपिक होते हैं, क्योंकि हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं टोटली अपने फूड के लिए. ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ किस तरह से अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं. तो आपकी बुक में सबसे पहले यहाँ पे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन और थर्ड होता है आपका इसमें गिवन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी जो डेफिनेशन है वो है, सबसे पहले मैं देती हूँ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सम ऑर्गेनिज्म ब्रेकिंग डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडीज. आउटसाइड बॉडी में, बॉडी के आउटसाइड ही वो फूड को, सम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को बॉडी के आउटसाइड ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद आफ्टर वो अपने आप को उस फूड को गेन करते हैं. इसका एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है ईस्ट एंड मशरूम. किस तरह से ईस्ट है या फंगस किस तरह से जो ब्रेड पे अपना मूल बनाती है, मतलब किस राउंडेड ब्रेड पे फंगी जिस तरह से लग जाती है, तो वो क्या होते हैं आउटसाइड ही अपने फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद वो गेन करते हैं. ईस्ट है, मशरूम है, फंगस किस तरह से उस पर लग जाती है ब्रेड पे मूल बनाने के बाद वो अपने फूड को गेन करते हैं, आउटर साइड ही अपने फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं. वो कौन सा होता है स्टूडेंट, न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. अब सेकेंड न्यूट्रिशन है आपकी बुक में स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है कि अदर टेक द होल मटेरियल ब्रेक डाउन द इनसाइड देयर बॉडीज. जहाँ पे हमारी बॉडीज में जो फूड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है इनसाइड द बॉडी. बॉडी के इनसाइड ही फूड का ब्रेक डाउन होता है, जिसमें हम रहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन. इसके अंदर जो एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग से, तो ह्यूमन बींग से हम लोग फूड को इंटेक करते हैं, उसके आफ्टर क्या होता है, फूड डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है स्टूडेंट. उसी तरह से यहाँ पे गिवन है, इसी तरह से यहाँ पे कि डिजाइन एनिमल्स फंक्शन अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एनिमल विदाउट किलिंग देम. तो थर्ड है कि वो ऐसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो किसी भी एनिमल्स को विदाउट किलिंग टेक देयर न्यूट्रिशन. जो थर्ड यहाँ पे गिवन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म किसी अदर एनिमल्स को विदाउट किलिंग फूड को टेकन करते हैं अपनी बॉडीज में. मतलब इसके लिए टोटली वो क्या है, उस पर डिपेंड हो जाते हैं. मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जांपल क्या होता है, कस्कुटा या अमरबेला. अमरबेला आपने देखी होगी किस तरह से वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड होती है, मतलब अपनी ग्रोथ करने के लिए वो अदर प्लांट्स से क्या होते हैं न्यूट्रिशन को टेक करती है स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, आपको थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया है, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक. अब हम बात करते हैं, सेकेंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड. तो किस तरह से अपना फूड जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म लेते हैं. तो स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स के आप डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके जो फूड को टेकन करने की प्रोसेस भी कैसी होती है स्टूडेंट, डिफर होती है. तो यहाँ पे आपका है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जिसकी आपकी बुक में गिवन है कि यहाँ पे अमीबा बताया. अमीबा एंड पैरामीशियम जो होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें टोटली वर्क होता है वो एक ही सेल के द्वारा, सिंगल सेल के थ्रू होता है. तो अब अगर हम यहाँ पे अमीबा की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे गिवन है जो अमीबा होता है, अमीबा इन फूड यूजिंग द टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन एंड सेल सरफेस द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग द फूड वैक्यूल्स. तो स्टूडेंट जो अमीबा होता है, सबसे पहले यहाँ पे अमीबा जो अपने फूड को पार्टिकल को यहाँ पर सबसे पहले फूड पार्टिकल जैसे ही वो देखता है वो अपनी आउटर सरफेस की यहाँ पर लाकर उसको कलेक्ट करता है स्टूडेंट. यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म होता है. अब क्या होता है, वो फूड को गेन करने के बाद यहाँ पे जो स्यूडोपोडिया प्रोसेस होती है, यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अमीबा अपना फूड किस तरह से गेन करता है. कौन सी प्रोसेस, स्यूडोपोडिया है ना. स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या होता है, अमीबा जो अपना है अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट. अब हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अमीबा जो अपने फूड पार्टिकल्स को यहाँ पे लेके आता है आउटर सरफेस पे, उसके बाद यहाँ पे फूड वैक्यूल्स बनती है. जब फूड वैक्यूल्स बनाने के बाद सबसे पहले फूड वैक्यूल्स बनता है, फूड वैक्यूल्स होने के बाद वो फूड को इंटेक करता है, अंदर की तरफ लेता है, यहाँ पे इंटेक करता है. फूड वैक्यूल्स के
बाद फूड पार्टिकल इनटेक हो जाते हैं। अंदर लेने के बाद क्या करता है, वहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म होता है तो किस तरह से फूड को अंदर लेने के बाद वो इंटेक करता है, इंटेक करने के बाद उसको ब्रेक डाउन करता है और साइटोप्लाज्म की हेल्प से उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर लेता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड हो जाता है। तो इस तरह से अमीबा में किस तरह से फूड को टेकन करने की प्रोसेस है बाय सूडोपोडिया। इसी तरह से हम देखेंगे कि पेरामीशियम भी सिंगल सेल होता है और उसमें भी इसी तरह से इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, फूड को इंटेक किया जाता है। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।